नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गणेश उत्सव के इस अवसर पे हम आपके लिए लाए हैं भगवान गणेश और उनकी पत्नियों की पावन कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। इस बारे में हमें गणेश पुराण से जानकारी मिलती है। भगवान गणेश 15 वर्ष की आयु को पहुंच चुके थे। तब तक उन्होंने कई भयंकर असुरों का नाश करके देवताओं की रक्षा भी की थी। परंतु देवताओं की रक्षा करते हुए भगवान गणेश ने अखंड ब्रह्मचर्य का धारण किया था। पर भगवान गणेश के इस ब्रह्मचर्य से देवता कुछ निराश से होने लगे, क्योंकि भगवान गणेश समृद्धि, सुख, शांति और वैभव के देवता हैं, परंतु सारा समय असुरों के विनाश में ही लगा देते थे। उनके मन में अब केवल रौद्र भाव जागता था और वीर रस जागता था। उनके मन में श्रृंगार की भावना जगाना और उन्हें गृहस्थ बनाना आवश्यक था। दूसरी ओर देवी पार्वती भी अपने इतने सुयोग्य पुत्र के लिए वधु के बारे में सोचा करती थी, पर उन्हें लगता था कि मेरा पुत्र गजानन है। यद्यपि मेरा पुत्र सारे गुणों में श्रेष्ठ है, इसलिए उस पत्नी भी उतनी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। सभी देवी देवता अपनी इस कठिनाई को लेकर भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचे और शिव पार्वती ने उन्हें ब्रह्मदेव के पास भिजवा दिया। ब्रह्मदेव बतलाते हैं कि आदि शक्ति ने जो शक्ति गणेश जी की शक्ति है, उन्हें ब्रह्मदेव को ही प्रदान किया था और अब वो समय आ गया है कि गणेश भगवान को पूर्ण करने वाली उन शक्तियों को प्रकट किया जाए। देवताओं से ऐसा कह के ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। उनके ध्यान करने की शक्ति से उनके मन की इच्छा के कारण 2 दिव्य तेज प्रकाशित हुए। उन दिव्य तेजों ने स्त्रियों का रूप धारण किया। वो दोनों ही दिव्य शक्ति धारण करने वाली देवियां थीं और वो और कोई नहीं, रिद्धि और सिद्धि थीं। कुछ लोग इन्हें सिद्धि और बुद्धि भी कहते हैं। उनमें से एक स्वर्ण के आभा वाली देवी रिद्धि थी, जो कि सांसारिक और दिव्य संपदा और दक्षता का प्रतीक थी, और दूसरी नीलमणि के समान चमकने वाली देवी सिद्धि थी, जो सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का प्रतीक थी। भगवान गणेश बुद्धि और धन के देवता हैं। ये दोनों शक्तियां उन्हें पूर्ण करने वाली शक्तियां थी। ये दोनों ही देवी भगवान ब्रह्मा के मनन या फिर मन से प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्रियां भी कहा गया है। रिद्धि और सिद्धि को लेकर परम पिता ब्रह्मा गजानन गणेश के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गजानन, तुम बुद्धि के अधिष्ठाता देव हो। मेरी ये दोनों मानस पुत्रियां सभी गुणों में पारंगत हैं। तुम इनके गुरु बनके अब इन्हें विद्या का दान करो। इन्हें जीवन के सारे सीखे तुम ही सिखाओ और दिव्यता और देवत्व का ज्ञान भी कराओ। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और वो रिद्धि सिद्धि को ज्ञान देने लगे। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश के सानिध्य में रह के सारे संसार का ज्ञान ग्रहण करती और हर समय उनकी सेवा में लगी रहती। जब भी कोई क्रोधित करने वाला या युद्ध से जुड़ा हुआ समाचार भगवान गजानन तक पहुंचता, तब रिद्धि सिद्धि कोई उत्तम प्रश्न करके भगवान गणेश को रोक लिया करती थी। भगवान गणेश अब निर्विघ्नता से सुख और शांति से रहने लगे। इसी प्रकार गणेश जी बड़े ही प्रसन्न रहने लगे और सृष्टि के सारे कार्य निर्विघ्न होने लगे। भगवान गणेश अब रिद्धि और सिद्धि के सानिध्य में पूर्ण होने लगे थे। तब जब उन्होंने एक दिन रिद्धि और सिद्धि के विषय में गहन विचार किया, तब उन्हें समझ आया कि इतनी सुशील और गुणवान कन्याओं को मुझसे शिक्षा दिलवाने की क्या आवश्यकता थी। तब उन्हें ये सारी लीला समझ आई। तब उनके क्रोध करने से पहले ही भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष पहुंच गए। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे गजानन, अब तुम मेरी सारी बात समझ चुके हो। जिस प्रकार आपके पिता भोलेनाथ सर्वशक्तिशाली होके भी आपकी माता अर्थात शक्ति से ही पूर्ण होते हैं, उस प्रकार आप भी सर्व सामर्थ्यवान, समृद्ध और बुद्धिमान होके भी समृद्धि की प्रतीक रिद्धि और बुद्धि की प्रतीक सिद्धि से ही पूर्ण होते हैं। हे गजानन, जैसे शिव की शक्ति पार्वती है, विष्णु की माया लक्ष्मी है और मेरी विद्या सरस्वती है, उसी प्रकार समृद्धि के हे देव आपकी पुष्टि देवी हैं। उन्हीं पुष्टि देवी ने अपने 2 स्वरूप बनाए हैं, जो रिद्धि और सिद्धि हैं, क्योंकि आप समृद्धि और ज्ञान के देवता हैं। अतएव हे गजानन, अब आप मेरी इन दोनों कन्याओं को ग्रहण करें, क्योंकि इनके लिए आपसे श्रेष्ठ ना ही कोई वर है और आपके लिए इनसे श्रेष्ठ ना ही कोई वधु। आप सब एक दूसरे के पूरक हैं। तब सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान गणेश ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया। आज के समय भी रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश के सदैव साथ रहती हैं। जो व्यक्ति सच्चे भावना से भगवान गणेश की आराधना करता है, उसे ये दोनों देवियां स्वयं ही फल दे देती हैं, क्योंकि इनकी आराधना भगवान गणेश की ही आराधना है। देवताओं का कथन था
कि भगवान गणेश से शुभ और लाभ की प्राप्ति के लिए उनका विवाह आवश्यक है, और वो सत्य हुआ। विवाह के कुछ समय बाद भगवान गणेश को रिद्धि और सिद्धि देवियों से शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।